नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं, यह एक अब बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। पिछले हफ्ते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली एमसीडी को कड़ी फटकार लगाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद सिर्फ औपचारिक नहीं है और उन्हें हर वक्त उपलब्ध रहना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली जैसे व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और यह एक ऐसा पद है जहां पद धारक को 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। इस टिप्पणी को आपके लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी यानी कि आपने कहा कि सीएम केजरीवाल जेल में रहने के दौरान सरकारी मामलों में अपनी भूमिका बनाए रखेंगे। पीठ ने कहा राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे। अदालत एमसीडी संचालित स्कूलों में शिक्षा और गंभीर स्थिति का आरोप लगाने वाले एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले कहा था कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण लगभग 2 लाख छात्रों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सोमवार को पीठ ने एमसीडी कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए की व्यय सीमा से बंधे बिना छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खर्च वहन करने का आदेश दिया। इसमें कहा गया नतीजतन इस अदालत का मानना है कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता या अस्थायी समिति का गठन न होना या मानवीय एलजी द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद था। एल्डरमैन द्वारा निर्णय न देना, सक्षम अदालत या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना, स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी तुरंत प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। कार्यवाही के दौरान अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद सीएम पद पर बने रहने का सीएम केजरीवाल का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया जाएगा और वे आगे बढ़ जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के बिना स्कूल का पहला सत्र कैसे चलेगा? अदालत ने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी प्राप्त करना न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उसके नियमों के तहत एक कानूनी अधिकार है, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा भी है। इसमें कहा गया कि मामले में असली मुद्दा शक्ति, नियंत्रण, क्षेत्र प्रभुत्व और श्रेय कौन लेता है का है। पिछली बार अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी का सामना करने के बावजूद सीएम केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर ध्यान दिलाया था और उन पर व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने का आरोप लगा था। अदालत ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में आप सरकार की विफलता की भी आलोचना की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने जन कल्याण सत्ता को प्राथमिकता देने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की। बाद में उपराज्यपाल कार्यालय ने भी दिल्ली सरकार और मंत्री भारद्वाज पर एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को अस्थायी रूप से 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगा था। सीएम केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में। पीठ ने कहा था कि बच्चे व्यापार के लिए वस्तु नहीं है, क्योंकि इसने एमसीडी के अधिकार क्षेत्र के तहत कई पहलुओं में विफलता के कारण सरकार की आलोचना की थी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील सिंघवी से भी कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो वैसे में ईडी क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके पेश नहीं होने पर सोमवार को सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि क्या वह अपने बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। वह यहां तिहाड़ जेल में बंद है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कई सवाल पूछे और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की। पीठ ने कहा कि आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम की
पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किए जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया। न्यायालय ने पूछा कि यदि केजरीवाल समन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी क्या करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, यदि आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। सिंघवी ने कहा, मेरा मानना है कि अन्य सामग्रियां भी मेरे अपराध को स्थापित नहीं करती। ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई थी, तो फिर ईडी मेरे घर पर धारा 50 के तहत मेरा बयान क्यों नहीं दर्ज कर सकती। पीएमएलए की धारा 50 ईडी के अधिकारियों को समन जारी करने और दस्तावेज सबूत तथा अन्य सामग्री पेश करने की शक्ति प्रदान करने से संबंधित पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने सिंघवी से पूछा, आपने जमानत के लिए कोई अर्जी अधीनस्थ अदालत में दायर नहीं की थी। सिंघवी ने जवाब दिया, नहीं। न्यायालय ने पूछा, आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दायर की। केजरीवाल के वकील ने कहा, इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की गैर कानूनी गिरफ्तारी भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था। यह विषय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। अब कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम होती अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है और यह मामला माननीय न्यायालय में भी चल रहा है, तो अभी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में आगे होता क्या है, पर इतना तो तय है कि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई यह जानकारी पसंद आया होगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।